फ्लाइंग ऑटो। रामापुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक धनी था, उसका नाम अखिलेश था। दूसरा गरीब था, उसका नाम मुकेश था। धनी अखिलेश अच्छी तरह पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है, गरीब मुकेश मैकेनिक बनता है। डॉक्टर अखिलेश रामापुर से कुछ मील दूरी में हॉस्पिटल में काम करता है। मुकेश उस गांव की सभी गाड़ियों का रिपेयरिंग करते रहता है लेकिन रामापुर में जो भी बीमार पड़ता है उसे बहुत दूर मीलों चलकर अखिलेश के हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाना पड़ता था। इस तरह बहुत लोग चिकित्सा के लिए मीलों दूर पैदल चलकर जाते थे। एक बार मैकेनिक मुकेश कुछ काम से गांव से बाहर जाता है, तभी उसके पिता के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। मुकेश का पिता बिस्तर पर सोकर इस तरह कहता है, अरे कोई बचाओ मुझे, जल्दी कोई हॉस्पिटल लेकर चलो, बहुत दर्द हो रहा है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये पीड़ा देखकर मुकेश की माँ ऑटो के लिए देखती रहती है, लेकिन कोई भी नहीं दिखता और उस गांव की सड़क बिल्कुल ठीक नहीं होने के कारण कोई भी ऑटो वाला वहां नहीं आता था। मजबूर होकर पैदल ही हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मुकेश की माँ कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जरा देखिए तो सही। ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें थोड़ा पैसा भरना पड़ेगा। अरे हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है देने के लिए, कुछ तो रहम कीजिए, जरा दवाई ही दे दीजिए। अमीर हो या गरीब, सबको पैसा देना पड़ता है क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। तब वो रोती हुई अपने गले से निकालकर मंगलसूत्र और पैसे देती है। तब कहीं जाकर अखिलेश इलाज करता है। बाद में मुकेश अपनी माँ के द्वारा सारी घटना सुनकर बहुत दुखी होता है। अपने परिवार की तरह दूसरे परिवारों को कष्ट नहीं होना चाहिए, यही सोचकर वो एक फ्लाइंग ऑटो का आविष्कार करना चाहता था। जो लोग बीमार होकर समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, उनकी सुविधा के लिए वो फ्लाइंग ऑटो बनाना चाहता था। ये बात सुनकर डॉक्टर अखिलेश मुकेश से कहता है, क्या रे मुकेश, अपने आप को हीरो समझते हो क्या? सुना है कुछ नया आविष्कार कर रहे हो। हाँ, गरीब लोगों की सहायता के लिए मेहनत कर रहा हूँ। खुद को दीवार फिल्म का अमिताभ बच्चन समझते हो क्या? ये सब करना इतना आसान नहीं है। हाँ वो तो है अखिलेश, लेकिन प्रयत्न करना भी तो गलत नहीं है। प्रयत्न करना भी बेकार है। अगर तुमने प्रयत्न किया तो मेरी कमाई कैसे होगी? हमारी तरक्की के लिए दूसरों को बर्बाद करना तो ठीक नहीं है। अच्छे बुरे का ज्ञान देने के लिए तुम स्वामी जी नहीं हो और मैं तुम्हारा भक्त भी नहीं हूँ। फिर भी बहुत से लोग बहुत कुछ करने का सोचते रहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। फिर भी तुम्हारी मर्जी है, जाओ भाई करो। मुकेश डॉक्टर अखिलेश की बातें सुनकर फ्लाइंग ऑटो बनाने के काम को एक चैलेंज के रूप में लेता है और फ्लाइंग ऑटो बनाता है। गांव के लोग भी मुकेश के पास आकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। क्या रे मुकेश, अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट समझते हो क्या? पागल कहीं के। ये कहकर वो उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन सुबह अखिलेश का बेटा खेलते हुए बगीचे में जाता है और वहां उसे सांप डस लेता है। उस समय हॉस्पिटल जाने के लिए कोई भी सहायता नहीं कर रहा था। तब अखिलेश मुकेश को विनती करता है कि कैसे भी करके मेरे बेटे को तुम्हारे फ्लाइंग ऑटो में हॉस्पिटल पहुंचाओ प्लीज। लेकिन मेरे फ्लाइंग ऑटो में क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे पास तो बाइक है ना। मेरे पास बाइक है, लेकिन उतना तेज नहीं जा सकते जितना कि तुम्हारे फ्लाइंग ऑटो में जा सकते हैं। तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए दया करके मेरे बेटे को फ्लाइंग ऑटो में लेकर चलो जल्दी, कहकर दुखी होकर रोने लगता है। तब मुकेश ठीक है कहकर अपनी दया के गुण से उसके बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाता है।
हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अखिलेश मुकेश से इस तरह कहता है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा। नहीं अखिलेश, दुखी मत हो, अभी तुम्हारा बेटा ठीक है ना? हाँ मुकेश, अब तो वो ठीक है, लेकिन अगर तुम और तुम्हारा फ्लाइंग ऑटो नहीं होता तो मेरा बेटा नहीं बच सकता था। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। हर बार तुमने ये काम नहीं होगा ये कहकर मुझे चैलेंज किया और मेरी गरीबों की सहायता करने की इच्छा को और भी प्रबल किया, और ये सब संभव हो सका। आज से मैं भी गरीबों की सेवा मुफ्त में करूंगा। ये कहते हुए वो आंसू पोंछकर चला जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा अच्छा काम करने से परिणाम अच्छा होता है, बुरा काम करने का परिणाम भी बुरा होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।